नमस्कार, कैसे हो। तो आज हम बड़ा ही इजी चैप्टर है पॉलिनोमियल्स सेकंड, इसमें पढ़ेंगे फैक्टर यानी जीरोज निकालने हमें। तो जीरोज कैसे निकालेंगे सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन है फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रिक दे रखा है। क्वाड्रिक का मतलब क्या होता है, जिसके टू सॉल्यूशन होते हैं। लीनियर एक सॉल्यूशन होगा और क्यूबिक के तीन। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कुछ। देखो इसको बोलते हैं, ये टर्म होती है, इसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। ये होता है हमारा कोएफिशिएंट। क्या होता है? कोएफिशिएंट। और ये होता है हमारा वेरिएबल। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक है, ठीक है बेटा। अब इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में जो हमें निकालना है जीरो, उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, ए बी सी, ये भी लिखना हमें बहुत जरूरी है। ए देखो यहां पे ए क्या है 1, बी क्या है -2, सी क्या है -8। ये लिख लेते हैं हम स्टार्टिंग में, बड़ा इजी हो जाएगा इससे। उससे पहले कुछ समझा देता हूं आपको कि भाई लिखते क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे देखो क्या है, ए, ओके। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये देखो एक्स है, इसका कोएफिशिएंट क्या, यानी जो उससे मल्टीप्लाई हो कोएफिशिएंट। उसके बाद कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ये क्या होता है, जो फिक्स होता है हमारा सी। ये तीन चीजें बेटा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो फॉर्मूला आएगा सम ऑफ जीरो सम ऑफ प्रोडक्ट, वो भी लिख लेता हूं एक बार समझाने के लिए। यहां पे आएगा सम ऑफ जीरोस। क्या होता है ये, जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये क्या होता है -c/1। और यहां पे होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यह फार्मूले आएंगे, ठीक है बेटा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन निकलते आ जाएंगे। तो इसको रब कर देता हूं एक बार और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो यहां पे फैक्टर करना बड़ा इजी है। लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को देखते हैं। यहाँ पे लास्ट में क्या है -8, यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं है तो 1। तो -8 के ऐसे फैक्टर करें कि मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और प्लस या माइनस करने पर 2 आए, ठीक है। क्या है 2 आए, तो क्या करता हूं -4 और प्लस के 2। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 आएंगे और अगर इनको माइनस प्लस करूंगा तो माइनस के 2 आएंगे। बड़ा इजी है, एलसीएम लेके भी हम कर सकते हैं, आइडिया लग जाता है। तो 8 के एलसीएम लेंगे, जैसे ये ले लिया हमने, यानी एक तरह से 4 और 2 ऐसे बनते हैं। तो फैक्टर करने का तरीका है, एलसीएम लेके भी हम फैक्टर का पता लगा सकते हैं कैसे बनेंगे, ठीक है। अब देखो इन के फैक्टर शुरू करते हैं हम। एक्स स्क्वायर -4x और प्लस में 2x -8। यहां पे मैंने क्या किया, इसके फैक्टर यानी जो केला इसी का है, इसको हमने यहां पे कर लिया फैक्टर। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो x यहां भी है और यहां भी है। तो क्या कर लूंगा, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या रहेगा x, 2x से x बार आ गया तो x -4 और ये सेम रहेगा x -4। अगर ये ब्रैकेट के अंदर अगर हमारा फर्स्ट वाला और सेकंड वाला सेम है तो हमारा आंसर ठीक है, वरना गलत है। इस बात का जो ध्यान रखना, इसलिए पहले ही लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे अगर मैं प्लस का 2 रख लूं तो हमारा एज इट इज x आ जाएगा। 2 ये बार आ गया तो, और 2 को इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 4। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। अब देखो ये दो कॉमन है तो इनमें से एक लिखते हैं यहाँ पे -4 और ये हो गया x + 2, ठीक है। तो ये हमारे
एक तरह से जीरोज आ जाएंगे। क्या जाएंगे? जीरोज। एक्स बराबर है 4 और एस इक्वल -2। ये हमारे 2 के आगे बेटा शून्य का आगे हिंदी में बोलते हैं और जीरोज बोलते हैं इंग्लिश में, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब यहां पे वही फार्मूला सम्स ऑफ जीरोज क्या होता है? -b/a। और यहां पे ये भी लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में अल्फा जमा बीटा -b/a। अब देखो यहां पे अल्फा और बीटा को जोड़ना हमें, तो अल्फा ये है बीटा ये, इन दोनों को जोड़ते हैं हम, तो क्या आएगा? 4 प्लस जोड़ दिया -2। ठीक है, -b। अब देखो ये क्या हमारा b है, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और -2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? 1, यहाँ पे दे रखी है 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 - 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? +2। ये कितना हो जाएगा? इसमें से जाएंगे 2 = 2, यानी दोनों सेम आ गए हमारे। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो इसका जो वेरीफाई किया हमने सम्स करके वो ठीक है। अब सेकंड करते हैं प्रोडक्ट करके, प्रोडक्ट ओ जीरोज। ये क्या होता है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, c/a। अब इनको क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई, 4 × -2 क्या आएगा? c कितना हमारा? -8, a कितना है? 1, तो ये कितना जाएगा? 4 को -2 से करेंगे तो -8, यहाँ भी -8, तो ये भी हमारा इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हमने जो ये जीरोज निकाले हैं ये हमारे ठीक है, और इनका वेरीफाई करने पर जो सम्स और प्रोडक्ट है वो इक्वल आता है। तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसको रिपीट कर लेना और ध्यान से करना, बड़े आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नमस्कार।